ये लीजिए आपके 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? ये 1,00,000 रुपए किस बात के? डॉक्टर साहब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई मदद भी कर दे और उसका एहसास भी ना होने दे। देखिए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ये 1,00,000 रुपए मेरे नहीं है, आप प्लीज इसे रख लीजिए। सर ये पैसे आपके ही हैं, लगता है आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाती हूँ। अरे अरे भैया, आप दोनों ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? नहीं 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 लगी चोट। इनको क्या हुआ? इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? इनको पथरी है, अभी हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, आ जाएगा आराम। क्या दवाई दी है? अरे पथरी का तो इलाज कराना होता है ना, आपने इलाज नहीं करवाया? डॉक्टर साहब ने इलाज के लिए बोला है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, दवाइयाँ दी है, आराम आ जाएगा। देखिए, दवाइयों से कुछ नहीं होगा, इनका इलाज ही करना होगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे से चलिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, आइए, आ जाइए। देखिए, आपके हस्बैंड का ना ऑपरेशन शुरू हो गया है, आप एक काम कीजिए, इस पे साइन कर दीजिए। ऑपरेशन? पर डॉक्टर साहब हमने आपसे कहा था हमारे पास पैसा नहीं है। अरे मैंने आपसे पैसे थोड़ी मांगे हैं, बस ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करना होगा। आप इस पे साइन कर दीजिए और इसको रिसेप्शन पे जमा कर दीजिए। लीजिए। जी साहब। ठीक। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप हमारे पति? देखिए, आपके पति का इलाज अच्छे से हो गया और आप उनको ना 2 घंटे में लेके जा सकती हैं। और रही बात उनकी दवाई की, तो आप रिसेप्शन से सारी दवाई भी कलेक्ट कर लेना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, हम इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएंगे, बहुत परेशान थे, भगवान से कम नहीं है आप हमारे लिए। अरे ये तो मेरा फर्ज था, आप जा सकती हैं। धन्यवाद साहब। हाँ, मुझे याद आया, लेकिन आप ये पैसे देने क्यों आए हो? मतलब मुझे तो इन पैसों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हज़ारों मरीज आते हैं, आप तो न जाने कितने मरीजों का इलाज करते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसे बोल रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, सच कहूँ तो आज आपकी वजह से ही यहाँ ज़िंदा बैठा हूँ। अगर उस दिन आपने मेरी मदद ना की होती, मेरा ऑपरेशन कर कर वो पथरी ना निकाली होती, तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरी पत्नी मुझे दर दर लेकर भटक रही थी, पर किसी भी हॉस्पिटल में मेरा इलाज नहीं हो पाया पैसों की कमी की वजह से। मैं जहाँ भी जाता इलाज के लिए, सारे डॉक्टर मना कर देते कि जब तक पैसे जमा नहीं होंगे मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। और मैं दर्द से करा रहा था, तब आप फरिश्ता बनकर हमारे जीवन में आए और आप हमें हॉस्पिटल में लेके गए, आपने मेरा इलाज किया। डॉक्टर साहब, आप भूल सकते हैं, पर हम आपका वो एहसान कैसे भूल सकते हैं जो आपने हमारे ऊपर किया था। आज आपकी वजह से ही तो हम जिंदा हैं। आज जो आपने हमें ये जीवन दिया है, ये आपकी देन है। बस आप मना मत करिएगा, हम गरीबों के पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस ये थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे ताकि आपका थोड़ा बहुत एहसान चुका सके। पर हम जानते हैं कि इन पैसों से वह एहसान नहीं चुक सकता जो आपने हमारे ऊपर किया था। पर फिर भी हम गरीबों की छोटी सी भेंट समझकर ये आप रख लीजिए। देखिए, आप लोग कुछ भी बोलिए, मैं ये पैसे नहीं रख सकता, आप ये पैसे रख लीजिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारी मदद करके पहले ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जिसका कर्ज शायद हम जिंदगी भर ना चुका सके, लेकिन ये पैसे वापस लौटाकर आप हमें एहसान के तले दबा देंगे। आप इसे रख लीजिए, और बाकी आपका जो एहसान है बुरे वक्त में जो हमें साथ मिला, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ये छोटी सी भेंट समझ कर ही हम गरीब की तरफ से रख लीजिए साहब। देखिए, आप लोग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, और कहीं ना कहीं मैंने अपनी ड्यूटी तो की है, और मैंने आप लोगों पे कोई एहसान नहीं किया। एक मरीज को इलाज की ज़रूरत थी और मैंने उसका इलाज किया, मैंने कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी की। और रही बात इन पैसों की, तो मुझे ऐसा लगता है इन पैसों की ना आप दोनों को ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के काम आएंगे। अभी आपको इन पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, क्या पता बाद में आपको इन पैसों की ज़रूरत हो, इसलिए रख लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चलते हैं।